ये पोस्टर है ना, तुम्ही बांग्ला पढ़ते पारी? जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ना मेरा यहाँ इसमें नहीं लिखिए। आ रहा है, ये पोस्टर में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? इसमें नहीं सीधा आ- लिखा है सर, बुआ। पीसी बोलते हैं ना, पीसी किसको बोलते हैं? पीसी किसको बोलते हैं? मौसी को, बुआ को। मौसी को बोलते हैं ना, मौसी हाँ को, हाँ, बुआ को। तो कहा है बुआ इधर को। इनको बेटी का है, उनको उधर कह दिया है पीसी। ये बोलने की क्या जरूरत है? अरे आज से तो ये आज वो ये बात तो उन्हीं के ओर से, उन्हीं का नेता सबसे निकला है। पीसी पीसी कहाँ, हमारे हमारे लोग कहाँ निकाले हैं? भाईपो कौन है, पीसी कौन है? वही तो है। आज पूरा पश्चिम, आज इससे देखिए जनता आज बहुत खुश है। आज खुले खुल कर आप वोट दे सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार का द्वारा से आज फोर्स को जो जुगाड़ किया गया है, इससे क्या होगा, लोगों को घर से निकल के वोट देने में सुविधा हो जाए। आज बहुत खुश है, ये पश्चिम बंगाल का जनता बहुत खुश है। आज ये 8 वोट नहीं हुआ होने था। से सुरक्षा मिलेगा हमको, पहले सुरक्षा नहीं था। जब आप सांसद बने उस समय खुल के वोट नहीं हुआ था। हेलो जॉन हाँ, हाँ। साहब, जब आप सांसद बने उस समय खुल के वो वोट नहीं पूछ हुआ रहे था। जॉन साहब कि जब आप सांसद बने थे तब खुल के वोट नहीं हुआ था? नहीं, उस समय भी बहुत जगह संतरास हुआ। तूफानगंज, मेरा अलीपुर एरिया में बहुत सारा और ज्यादा, मैं अढ़ाई वोट जहां आप जीते वहां अच्छा वोट हुआ, जहां आप जीते वहां ठीक है, जहां आप पराजित हुआ वहां गलत वोट हुआ, ये ना। देखिए जहां आप देखिए जीते वहां ठीक वोट हुआ, जहां आप देखिए, जीते वहां ठीक वोट हुआ, और जहां आप पराजित हुआ वहां गलत वोट हुआ। और ज्यादा हम वोट से जीत सकते हैं, लेकिन बहुत जगह संतरास हुआ है। तूफानगंज में संतरास हुआ है, अलीपुर क्षेत्र में संतरास हुआ है, बहुत सारा एरिया में भी संतरास हुआ है। और मैं इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था उस समय ना। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग ने उस समय अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने उस समय अपनी भूमिका ठीक से पालन नहीं निभाई। पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ पर उस समय भी गुंडागर्दी हुआ। आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है तिवारी जी जवाब दे रहे हो, सांसद जी जवाब दीजिए। आज सारा बूथ में सेंट्रल फोर्स होगा, यहाँ गुंडागर्दी का बगैर लोग खुले आम वोट दे सकते हैं। नहीं, खुलेआम तो वोट नहीं देना चाहिए, वोट तो सीक्रेटली देना पड़ता है। वोट तो सेंट्रल फोर्स तो वैसे भी होता है, पहले भी होता था। नहीं, क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, खुलेआम वोट नहीं होता है। चुनाव वोट तो गुप्त रूप से दिया जाता है। किसी जगह में जहाँ सेंट्रल फोर्स नहीं, खुलेआम वोट कैसे होगा? वहाँ खुलेआम वोट कैसे होगा? वोट तो गुप्त रूप से दिया जाएगा, लेकिन तिवारी जी, वोट तो सीक्रेटली दिया जाएगा। आप लोग होमगार्ड के साथ वोट कराया। तिवारी जी एक सवाल आपसे भी, वहां पर खुले आम वोट लूट हुआ है। वोट लूट हुआ तो आप जीते कैसे? ठीक है सर, लेकिन ये तो बोला जाएगा ना कि 18 सीटें आपकी आई थी 48 में से। एक सेकंड दादा, एक सेकंड जॉन दादा, अरे जॉन, अगर संतरास नहीं होता तो 18 सीट आई थी सर 48 में से। अरे साहब, आप तो अमेरिका में भी जीत आप सकते क्या हैं। कह रहे हैं 48 में 48 ले आए होते? आप तो अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे, वहां भी जीत सकते हैं। आपके बंधु हार गए वहां, डोनाल्ड ट्रंप। अरे अमेरिका कहाँ जा रहे हैं आप? सवाल आपसे भी है। पहले अपना राज्य का शांतिपूर्वक वोट कराइए, उसके बाद जाइए पाकिस्तान। दिल्ली बम्बई से लोग आके राज्य में जिताएंगे आपको? शांतिपूर्वक। आपको दिल्ली की टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने पैरों पर खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में खड़ा होने दे अपने पैरों पर। दिल्ली के टॉनिक की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? हम लोग आपको दिल्ली के टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग बोला था 42-42 बोले थे। आपको दिल्ली के टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन आप कहां से कहां उतर गया? इसका मतलब जनता ने इतना अपना हाथ में जान लेके ये वोट दिया है। कोरोना का वैक्सीन तो जायज है, लेकिन आप लोगों को वैक्सीन क्यों देना पड़ता है? दिल्ली के नेताओं को, बंगाल के बीजेपी के नेताओं को वैक्सीन क्यों देना पड़ता है? अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। पश्चिम बंगाल के आज का विरोधी नेता टीएमसी का जरूरत है, इसमें वैक्सीन लगाने। पैरों पर कब खड़े होंगे साहब? अब आप अपने पैरों पर, बहुत दुख होता है। आप बंगाल के नेता है, अपने पैरों पर खड़ा है। दिल्ली से बम्बई से लोग आते हैं, आपको गाइड करके चले जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है हमको। आप लोग लूट किया है वोट।
अरे साहब तो आप उसका प्रतिवाद कीजिए ना, हमने लूट किया है तो आप लड़िए ना। आप दिल्ली बॉम्बे के भरोसे क्यों हैं? आप दिल्ली बॉम्बे के नेताओं के भरोसे क्यों हैं? 2019 आप में बंगाल के नेता लड़ सकेंगे तो आप आपकी योग्यता नहीं है क्या? आप लोग योग्य नहीं है? नहीं, बाहर से लोग आकर आपको क्यों गाइड करते हैं? आप छात्र की तरह बैठे रहते हैं, वो आके बाहर से पढ़ाते हैं आपको, ये क्यों? ठीक है, बहस को आगे लिए चलते हैं। एक सेकंड तिवारी जी, आपका दिल दर्द का समंदर हो रहा है, क्योंकि यहां पर बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं उनको दिल्ली वाले आके सिखा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन उनके पास मोदी है। उनको ये लगता है, और ये तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार करना वोटर्स को प्रभावित करता है। तो आप कह रहे हैं कि उनको कह दें कि नहीं, बंगाल में मत आइए। अरे बंगाल देश का ही हिस्सा है प्रभु, क्यों? प्रधानमंत्री हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार हो तो अच्छा लगेगा। अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं दे पाई, ये थोड़ा बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी एक उम्मीदवार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहां मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो एक चेहरा अभी तक नहीं दे पाए, यहीं पर मेरी आपत्ति है या हम लोगों की आपत्ति है। हेलो, ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी जॉन साहब से। एक सवाल आपसे और है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति को हम लोग भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे तमाम ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स भी बोलते हैं। तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से हमारे साथ नेताजी आ गए हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा रही हूं, जल्दी से आपको बता दें। मैं सवाल जो आपसे पूछ रही हूं ना तिवारी जी, वो ये समझिए कि जमीन पर कुछ महीनों पहले तक बहुत आसानी से ये कह देना कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूं, कहा जाता है लोगों पर एक दबाव था, एक डर रहता था कि अगर सबके बीच में बोल दिया तो बुरा मान लेंगे, या जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो टूट पड़ेंगे। ये डर और भय पिछले दिनों खत्म हुआ है। क्या इस आरोप में दम है कि बीजेपी के लिए वोट देंगे? खुल के कहना पश्चिम बंगाल में मुश्किल था या फिर है? देखिए, हमारी आपत्ति वहां नहीं कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी आपत्ति वहां है कि जब आप बंगाल को घृणा करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब बंगाल को आप घृणा करेंगे, बंगाली सत्ता का अपमान करेंगे, बंगाली संस्कृति का अपमान करेंगे, तब वहां प्रतिरोध आपको झेलना पड़ता है। आप जब विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गाली देंगे, आप नेताजी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, वहां पर बंगाली अस्मिता जाग उठती है और वहां प्रतिवाद होता है। आप भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, आप कांग्रेस कर सकते हैं, आप लेफ्ट फ्रंट के नेता हो सकते हैं, आपको पूर्ण स्वाधीनता है, ये संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, हम कैसे आपको रोक सकते हैं? ये आपका अधिकार है। लेकिन आप अपने राजनीतिक कर्मकांड के चक्कर में बंगाली अस्मिता का, बंगाल के लोगों का अपमान न करें, बंगाल के माँ बहनों का अपमान न करें। आज भी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री तो केवल कहीं पे जवाब जॉन जी देंगे।